हेलो फ्रेंड्स, हम फिर एक साथ हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल करें, होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या डायबिटीज़ को इफ़ेक्टिव है या नहीं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर क्या होम्योपैथी लेने से मेरी मतलब कि मेरी शुगर ठीक हो जाएगी या फिर इसको उम्र भर खाना पड़ेगा, सर ये खाना कितने महीने में ठीक हो जाएगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेशेंट्स के दिमाग में जब आते हैं। तो ये मैं काफ़ी एक्सपीरियंस कर रहा था और मैंने सोचा कि इसमें मैं एक आपको वीडियो बनाऊं ताकि सबको जानकारी मिल सके कि हाँ, शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है होम्योपैथी से, नेचुरल डाइट से और नेचुरल एक्सरसाइज से भी कंट्रोल हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबसे पहले हमको ये जानना है कि शुगर होने की वजह क्या है। कोई ना कोई स्ट्रेस होगा जो इंड्यूस हुआ होगा और उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ इंड्यूस हो गई, यानी कि शुगर लेवल बढ़ गई। हम अपनी भाषा में कहते हैं अगर होम्योपैथी के अंदर कि अगर जिसकी ज़िंदगी से मिठास ख़त्म हो गई तो उसकी मतलब कि उसके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, यानी कि मिठास बढ़ गई। तो मतलब स्ट्रेस, अल्टीमेटली स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस आपको किसी का भी हो सकता है, चाहे बिजनेस लॉस हो जाए वो भी स्ट्रेस है, अचानक कोई छोड़ के चला जाए वो भी स्ट्रेस है, कोई एक्सपायर हो गया वो भी स्ट्रेस है। तो ज़िंदगी से मिठास कैसे ख़त्म होगी, आपको किसी की बात चुभ गई वो भी स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस के कई सारे टाइप्स हैं, बट शुगर लेवल का बढ़ना एक आपकी सेकेंडरी लाइफस्टाइल भी है। अब हमारे फिज़िकल वर्क कम हो गया है, घूमना फिरना कम है, वॉकिंग कम है और खाना ज़्यादा है, टाइमिंग से नहीं खाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। हमें एक एक करके सबको ठीक करना है। होम्योपैथी भी काम करेगी, बट आपको ये फैक्टर्स भी अपने आप को ठीक करने हैं। जैसे कि आपको टाइम से खाना खाना है। एक गोल्डन रूल है खाने का, 7-1-7 रूल। अब 7-1-7 क्या है? सुबह 7 बजे नाश्ता, 1 बजे लंच, 7 बजे तक आपका डिनर। ये आपको करना ही करना है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, एक तो शुगर लेवल, जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज़ है, वो लेवल तो कम आएगा। दूसरा, जिनको शुगर नहीं है, उनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको शुगर नहीं होगी, ने इन फ्यूचर भी शुगर लेवल उनका नहीं बढ़ेगा। और खाने में क्या खाना है, कोशिश ये करें कि आपका जो डाइट हो वो बैलेंस हो। मैं देखता हूँ कि हमें मोस्टली पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमारा जो लंच है उसमें मैं सिर्फ चावल ज़्यादा, मतलब कि राइस ही टेक करता हूँ, रोटी नहीं खाता हूँ। उसमें ना सैलेड नहीं होता है सर, उसमें दाल नहीं होती है, या फिर उसमें सिर्फ सब्जी होती है। तो ये आपकी बैलेंस डाइट नहीं है। एक आपकी डाइट में क्या क्या होना चाहिए तो हमें 7th-8th क्लास में सिखाते हैं। एक हमारे टाइम में एक ना सब्जेक्ट हुआ करता था, होम साइंस। तो होम साइंस में ये सब 8th-9th में भी हमको जो पढ़ाया गया था कि एक आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो यही है कि आप एक आप डाइट फॉलो करें। मैं होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊंगा आपको, बट बिना मेडिसिन के अगर आपको शुगर ठीक करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं आप। आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। छोटी 1 कटोरी चावल होनी चाहिए, 2 रोटी होनी चाहिए, एक कोई हरी उसके अंदर सब्जी होनी चाहिए। आपका बॉडी का 1/10 वेट आपका सैलेड होना चाहिए। तो आपको जब भी सैलेड खाएंगे वो खाना खाने से 1 घंटा पहले खाना है। जैसे कि आपको 1 बजे लंच करना है तो आपको 12 बजे अपना सैलेड ख़त्म कर लेना है और फिर 1 बजे लंच कीजिए। अगर आपको 7 बजे डिनर करना है तो 6 बजे आपको सैलेड खा लेना है। एपेटाइज़र का भी काम करता है, लीवर को भी साफ़ करता है। और आप एज ए सैलेड में कुछ भी ले सकते हैं। आप सलाद में प्याज खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, और टमाटर खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, शलगम खा सकते हैं। मतलब आप ऐसी कोई इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अनराइप फूड होना चाहिए, अनराइप फूड होना चाहिए वो। तो ये उसकी कोशिश कीजिए, है ना। और अगर मैं शुगर के लिए मेडिसिन की बात करूं
तो इसमें भी आपकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन जाती है। हम आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, फिर एक मेडिसिन आपके अकॉर्डिंग देंगे और वो आपके शुगर लेवल को रिवर्स कर देगी। हाँ, शुगर ठीक हो सकती है, डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, कम्प्लीटली क्योर हो सकती है होम्योपैथी से। और बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास ऐसे जिनकी शुगर लेवल ठीक हो गया है। साथ में आपका परहेज भी है, आपकी विल पावर भी है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्चुअली क्या चीज़ देखी गई है, अगर आप रिसर्च में भी देखेंगे, जो रिसर्च आ रही है वो ये है कि जिन लोगों का शुगर लेवल बढ़ा होता है उनके अंदर मसल मास कम हो जाता है। मसल मास यानी कि आपकी स्केलेटल मसल्स जो हैं वो चीज़ कम हो जाएगी। तो आपका ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब ज़्यादा करती हैं वो आपकी स्केलेटल मसल होती हैं। आपके अंदर जितनी ज़्यादा स्केलेटल मसल्स उतना आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बॉडी बिल्डर बन जाएं, नहीं, लेकिन आप इतना वेट इतना एक्सरसाइज करें कि आपकी मसल बनी रहे, आपके अंदर मसल मास कम ना हो। जैसे आप 1-1 किलो के वेट मंगा सकते हैं, उसके आप जो बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, शोल्डर कर सकते हैं, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बिना किसी वेट ट्रेनिंग के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप रेगुलर वॉकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ग्लूकोज लेवल को मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल लेवल में रखती है। तो कोशिश आप यही करें कि आप इन सबको अच्छे से फॉलो करें। फिर भी अगर आपकी शुगर लेवल ज़्यादा हो रही है तो एक आपकी एसबीएल का ना कॉम्बिनेशन आता है डाइबोनिल करके, डाइबोनिल। ये वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आपकी शुगर ज़्यादा हाई कर रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी काफ़ी सारी मेडिसिन मिली हुई हैं, जैसे कि ज़ाइज़ेजियम है, स्प्लेंड्रा है। तो ये हाँ, ये आपके शुगर लेवल कम करने में काम करती है। दूसरा एक मेडिसिन और होम्योपैथी में एसिड फॉस। अगर आपको शुगर की वजह से वीकनेस रहती है तो एसिड फॉस काफ़ी अच्छा काम करती है। तो ये सिर्फ 2 ही मेडिसिन मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मतलब इसको ना लें और एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे नंबर मैंने जो मेंशन करता हूँ उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ उस पर कॉल मत करिएगा, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ उस पर। वो ऑफिस नंबर है, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, तो वो ऑफिस में रहता है। तो ऑफिस टाइमिंग में आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि एक मोटिवेशन ही है जो हमको आपस में जोड़े हुए हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने मोटिवेशन की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अगली वीडियो में एक साथ ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।